घर में बार बार आईना टूटना, ये काली माता की चेतावनी हो सकती है। रवि ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। उसके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। लेकिन उस दिन जब उसके घर का आईना अचानक बिना किसी वजह के टूट गया तो वो कुछ पल के लिए रुक गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार हुआ था। पहले उसने सोचा कि शायद गलती से गिर गया होगा, दूसरी बार उसने माना कि दीवार कमजोर है, लेकिन तीसरी बार आईना खुद ब खुद चटक गया, बिना छुए, बिना हवा के, बस एक तेज चटाक की आवाज, और आईना 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उस समय उसकी माँ पूजा कर रही थी और उनके हाथ कांप गए। उन्होंने धीरे से कहा, रवि, ये सामान्य नहीं है, ये कोई संकेत है। रवि हंस पड़ा। माँ, आप भी ना हर चीज में देवी देवता ढूंढ लेती हैं। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था, क्योंकि उस दिन के बाद उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। काम में नुकसान, दोस्तों से झगड़ा, नींद में डरावने सपने, और हर रात उसे एक ही सपना आता, एक अंधेरा मंदिर और उसमें एक काली छाया जो उसे घूरती रहती। एक रात उसने हिम्मत करके उस छाया से पूछा, तुम कौन हो? और तभी एक भारी आवाज गूंजी, मैं चेतावनी हूँ। रवि अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन उसने आईने के टूटे हुए टुकड़ों को साफ करते वक्त देखा कि एक टुकड़े में उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि कोई और भावना हो, जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा हो। उसने जल्दी से वो टुकड़ा फेंक दिया। लेकिन उसी शाम उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, रवि, मैंने पंडित जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है और बार बार आईना टूटना इस बात का संकेत है कि कोई शक्ति तुम्हें चेतावनी दे रही है। रवि गुस्सा हो गया। बस करो माँ, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी जिंदगी और उलझती गई। एक दिन उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अचानक फेल हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया और उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। उस रात वह पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने कमरे में बैठा था और सामने नया लगाया हुआ आईना था। उसने खुद को देखा और पहली बार उसे अपने ही चेहरे से डर लगा। उसने गुस्से में आकर आईने पर हाथ मारा, लेकिन इस बार आईना नहीं टूटा बल्कि उसमें दरार पड़ने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ रहा हो। और फिर वही आवाज आई, अब भी नहीं समझे? रवि पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। आवाज आई, मैं वही हूं जो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूं, लेकिन तुमने हर बार मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या गलत किया है? तभी अचानक उसके सामने पिछले कुछ महीनों की सारी घटनाएं घूमने लगी। उसने देखा कि कैसे उसने अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा दिया, कैसे उसने अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज किया, कैसे उसने गलत रास्ता चुना सिर्फ पैसे और सफलता के लिए। और तभी उसे समझ आया, ये सब जो हो रहा है ये कोई सजा नहीं बल्कि चेतावनी है, एक मौका है खुद को बदलने का। अगले दिन सुबह उसने सबसे पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी, फिर अपने दोस्त से। उसने अपने गलत फैसलों को सुधारने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ। अब वो हर चीज़ को समझदारी से देखने लगा। और उस दिन के बाद उसके घर में कभी आईना नहीं टूटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक रात जब वो सो रहा था उसे फिर वही सपना आया, वही मंदिर। लेकिन इस बार वो छाया डरावनी नहीं थी, वो शांत थी। और उसने कहा, तुमने सही रास्ता चुन लिया, लेकिन याद रखना, चेतावनी हमेशा संकेतों में ही आती है, समझने वाला ही बचता है। रवि की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर इस बार डर नहीं, एक सुकून था। और तभी उसने महसूस किया कि असली डर आईना टूटने में नहीं था, असली डर था खुद को न पहचानने में। इसलिए अगर आपके घर में भी बार बार आईना टूट रहा है तो सिर्फ इसे हादसा मत समझिए। ये आपके जीवन में चल रही गलतियों का संकेत भी हो सकता है, एक मौका खुद को सुधारने का। क्योंकि कभी कभी जो चीज़ हमें डराती है वही हमें सही रास्ता भी दिखाती है। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो एक बार समझ आने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वो समय समय पर आपको परखते हैं। जैसे काली माता ये देख रही हो कि रवि सच में बदला है या सिर्फ हालात से डरकर रास्ता बदल लिया है। और यही असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक चला। रवि की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उसका काम फिर से शुरू हो गया था। घर में शांति थी और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर अब पहले जैसा घमंड नहीं था। लेकिन एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक उसे वही पुरानी चटाक की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और सामने दीवार पर लगा छोटा सा आईना फिर से हल्का सा चटक चुका था। इस बार रवि डर के मारे भागा नहीं,
बल्कि धीरे धीरे आईने के पास गया। उसने खुद को देखा और इस बार उसे अपने चेहरे में डर नहीं बल्कि एक सवाल दिखा, जैसे आईना उससे पूछ रहा हो, क्या तुम सच में बदल गए हो? रवि ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी अचानक कमरे की लाइट हल्की सी झपकी और एक पल के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ पहले जैसी डरावनी नहीं थी। उसमें एक गंभीरता थी। कोशिश और सच्चाई में फ़र्क होता है। रवि समझ गया, ये सिर्फ बाहरी बदलाव की बात नहीं है, ये अंदर की सच्चाई की परीक्षा है। अगले ही दिन उसे एक ऐसा मौका मिला जिसने उसकी असली परीक्षा ले ली। उसके ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया और उसे पता चला कि अगर वो थोड़ा सा झूठ बोल दे तो उसे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। वही पुराना रवि होता तो बिना सोचे ये मौका पकड़ लेता, लेकिन अब उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका लालच था और दूसरी तरफ वो चेतावनी, वो टूटा हुआ आईना, वो आवाज़। कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा, फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं फिर से वही गलती करूँगा तो शायद इस बार सिर्फ आईना नहीं टूटेगा, मैं खुद टूट जाऊँगा। और उसने सच बोलने का फैसला किया। उसका फैसला आसान नहीं था, उसे नुकसान हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उस रात जब वो घर लौटा उसने देखा कि जो आईना सुबह चटका हुआ था वो अब बिल्कुल साफ था, जैसे उसमें कभी कोई दरार आई ही नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, इस बार डर के नहीं बल्कि सुकून के। और उसी रात उसे फिर वही सपना आया, वही मंदिर, लेकिन इस बार वहां एक तेज रोशनी थी और उस रोशनी में एक शक्ति का एहसास था। आवाज आई, अब तुम समझ गए हो, चेतावनी सजा नहीं होती, वो रक्षा होती है। रवि ने सिर झुका लिया। माँ, अब मैं कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, आवाज फिर से आई, रास्ता सही चुन लिया है, लेकिन याद रखना, दुनिया तुम्हें बार बार गलत रास्ते पर खींचेगी और हर बार कोई आईना नहीं टूटेगा। कभी कभी संकेत बहुत छोटे होंगे, उन्हें पहचानना सीखो। रवि की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि इस बार सिर्फ उसका डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी सोच बदल गई है। और तभी से उसने एक नियम बना लिया, हर दिन खुद को आईने में देखने का, लेकिन सिर्फ चेहरे को नहीं, अपने कर्मों को, अपने इरादों को। क्योंकि असली आईना वो नहीं जो दीवार पर टंगा होता है, असली आईना वो होता है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाता है। और अगर आपके घर में बार बार आईना टूट रहा है तो हो सकता है ये सिर्फ एक संयोग ना हो, ये एक संकेत हो कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए डरिए मत, भागिए मत, रुकिए, सोचिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूँ? क्योंकि कभी कभी काली माता हमें डराकर नहीं, जगाकर बचाती है। और जब इंसान ये सवाल खुद से पूछना शुरू कर देता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन हर बदलाव के साथ एक नई परीक्षा भी आती है, और रवि की जिंदगी में ये अगली परीक्षा उससे कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थी जितनी उसने सोची भी नहीं थी। क्योंकि इस बार बात सिर्फ उसके फैसलों की नहीं थी, बल्कि उसके विश्वास की थी। कुछ दिनों बाद रवि के घर में एक अजीब सी शांति छा गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी एक अनजाना डर हर समय उसके आसपास घूमता रहता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। एक रात उसकी माँ ने उसे बताया कि उन्हें लगातार एक ही सपना आ रहा है, एक टूटा हुआ आईना और उसके पीछे खड़ी एक काली छाया जो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। रवि ये सुनकर चुप हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ उसका अनुभव नहीं था, कुछ ऐसा था जो पूरे घर को छू रहा था। उस रात रवि ने तय किया कि वो इस रहस्य को पूरी तरह समझेगा। वो डरकर भागेगा नहीं, बल्कि सामना करेगा। आधी रात को वो उसी कमरे में गया जहां सबसे पहले आईना टूटा था। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया, जबकि सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे उस जगह के पास गया और आंखें बंद करके बोला, अगर ये कोई संकेत है तो मुझे साफ साफ समझाओ, मैं अब भागूंगा नहीं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें आने लगीं। बचपन की, जब उसने पहली बार किसी को धोखा दिया था, जवानी की, जब उसने अपने फायदे के लिए झूठ बोला, और हाल की, जब उसने कुछ गलत फैसले लिए थे जिनसे दूसरों को दर्द हुआ था। रवि घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। तभी उसके सामने रखा छोटा सा कांच का टुकड़ा खुद ब खुद हिलने लगा और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। उसमें रवि का चेहरा दिख रहा था, लेकिन इस बार वो चेहरा वैसा नहीं था जैसा वो रोज देखता था। उसमें एक थकान थी, एक सच्चाई थी। और तभी वही आवाज आई,
सिर्फ मान लेना काफी नहीं होता, प्रायश्चित भी करना पड़ता है। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, मुझे क्या करना होगा? आवाज आई, जिन्हें तुमने दर्द दिया है उन्हें राहत दो, जहां तुमने गलत लिया है वहां सही लौटाओ, और सबसे जरूरी खुद से झूठ बोलना बंद करो। अगले दिन से रवि ने वही किया। उसने अपने पुराने गलत कामों को सुधारना शुरू किया। जिन लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया था उनसे माफी मांगी। कुछ ने उसे माफ कर दिया, कुछ ने नहीं, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगा। उसकी माँ के सपने बंद हो गए। घर में हल्की सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। लेकिन एक रात फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो अपने कमरे में बैठा था और सामने रखा आईना बिल्कुल सही था। अचानक उसमें हल्की सी लहर सी उठी, जैसे पानी में होती है, और फिर उसमें एक चेहरा उभरा, वही छाया, लेकिन इस बार वो साफ थी और उसकी आंखें सीधी रवि की आंखों में देख रही थी। रवि डर गया, लेकिन इस बार उसने नजर नहीं हटाई। आवाज आई, अब आखिरी सच देखने के लिए तैयार हो? रवि ने धीरे से सिर हिला दिया। अगले ही पल आईने में उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उसने खुद को देखा, लेकिन एक ऐसे रूप में जहां वो फिर से लालच में डूबा हुआ था, फिर से लोगों को धोखा दे रहा था, जैसे भविष्य की एक झलक हो। रवि चिल्ला उठा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। आवाज शांत थी, भविष्य तय नहीं होता, लेकिन तुम्हारे फैसले उसे बनाते हैं। अगर तुम फिर से रास्ता भटकोगे तो यही सच होगा। रवि ने आंखें बंद कर ली और जोर से कहा, मैं नहीं बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही उसने ये कहा, आईना वापस सामान्य हो गया और कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया। उस दिन के बाद रवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि सच्चाई और संतुलन था। लेकिन कहानी का सबसे गहरा सच अब सामने आता है। आईना कभी अपने आप नहीं टूटता। वो तब टूटता है जब हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम देखना नहीं चाहते, और अगर वो बार बार टूट रहा है तो समझ जाइए कोई शक्ति आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रही है कि असली दरार कांच में नहीं, आपके अंदर है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो डरने से पहले एक बार खुद को देखने की हिम्मत जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी काली माता हमें सजा देने नहीं, हमें हमारे असली रूप से मिलाने आती है। और जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसे फिर किसी टूटे हुए आईने से डर नहीं लगता। और जब इंसान इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तब उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ एक अंतिम परीक्षा भी जुड़ी होती है, और रवि की ये अंतिम परीक्षा अब उसके सामने आने वाली थी, क्योंकि इस बार संकेत बाहर नहीं, सीधे उसकी आत्मा के अंदर से आने वाला था। एक रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, रवि अचानक आधी रात को जाग गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई सपना नहीं था, बस एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। उसने उठकर पानी पिया, और जैसे ही वो वापस मुड़ा उसने देखा कि कमरे में रखा आईना पूरी तरह काला हो चुका है। उसमें उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। रवि धीरे धीरे उसके पास गया, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आईने की सतह में हल्की सी हलचल हुई, और फिर उसमें एक गहरी अंधेरी सुरंग जैसी बन गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर ये आखिरी सच है तो मैं इसे देखने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसे लगा जैसे वो उस आईने के अंदर खिंचता जा रहा है। चारों तरफ अंधेरा और फिर अचानक तेज रोशनी। उसने खुद को एक ऐसे स्थान पर खड़ा पाया जहाँ चारों ओर सिर्फ टूटे हुए आईनों के टुकड़े पड़े थे। हर टुकड़े में उसका अलग अलग चेहरा दिख रहा था। कहीं वो गुस्से में था, कहीं लालच में, कहीं डर में और कहीं पछतावे में। तभी वही आवाज गूंजी, ये तुम्हारे ही रूप हैं जिन्हें तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। रवि धीरे धीरे उन टुकड़ों के बीच चलने लगा। हर टुकड़ा उसे उसकी कोई पुरानी गलती याद दिला रहा था। हर चेहरा उसे उसकी कमजोरी दिखा रहा था। वो घुटनों के बल बैठ गया। मैं इन सब से भागता रहा, लेकिन अब नहीं। अचानक सारे टुकड़े हवा में उठने लगे और एक एक करके जुड़ने लगे। धीरे धीरे एक पूरा आईना बन गया, लेकिन इस बार उसमें जो चेहरा दिखा वो अलग था। उसमें ना डर था, ना लालच, ना झूठ, बस एक शांति थी। आवाज फिर आई, जब इंसान अपने हर रूप को स्वीकार कर लेता है तभी वो पूरा बनता है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। उसने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूँ। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया और रवि फिर अपने कमरे में खड़ा था। आईना बिल्कुल साफ था और उसमें उसका वही शांत चेहरा दिख रहा था। सुबह जब वो उठा तो उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है। इस बार सिर्फ उसकी सोच नहीं, उसका पूरा अस्तित्व बदल गया था। अब उसे किसी संकेत का इंतजार नहीं था,
क्योंकि अब वो खुद हर संकेत को समझने लगा था। लेकिन कहानी का सबसे गहरा रहस्य अब भी बाकी है। उस दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया और एक पुराना डिब्बा दिया। ये तुम्हारे दादाजी का है, उन्होंने कहा था सही समय आने पर तुम्हें देना। रवि ने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा पुराना आईना था, लेकिन उस पर एक पंक्ति लिखी थी, सच्चा आईना वही है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा दिखाए। रवि कुछ पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब अचानक नहीं हो रहा था। ये एक यात्रा थी जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। और तभी उसे एक आखिरी बात याद आई। वो आवाज़, चेतावनी हमेशा बाहर नहीं आती, कभी कभी वो तुम्हारे अंदर जन्म लेती है। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी में कभी कोई आईना नहीं टूटा, लेकिन अब उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब वो हर दिन खुद को देख सकता था, बिना किसी डर के, बिना किसी झूठ के। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपके घर में बार बार आईना टूट रहा है तो उसे सिर्फ दुर्भाग्य मत समझिए। हो सकता है वो एक दरवाज़ा हो जो आपको आपकी सच्चाई तक ले जाना चाहता है। और अगर आप उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत कर लेते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि अंत में आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ वही दिखाता है जिसे हम देखने से डरते हैं। और शायद हर कहानी का अंत वही होता है जहाँ इंसान खुद को पूरी तरह पहचान लेता है। लेकिन रवि की कहानी का अंत थोड़ा अलग था, क्योंकि ये सिर्फ उसके बदलने की कहानी नहीं थी, ये उस सच तक पहुंचने की कहानी थी जिसे लोग अक्सर डर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ महीनों बाद रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब ना कोई डर था, ना कोई अजीब संकेत, घर में शांति थी, और उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। लेकिन एक दिन जब वो अपने कमरे की सफाई कर रहा था, उसे वही पुराना छोटा आईना फिर से मिला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने उसे उठाया, कुछ पल तक देखा और हल्की सी मुस्कान आई। इस बार उसमें कोई रहस्य नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, बस उसका अपना चेहरा था, साफ, शांत और सच्चा। रवि ने धीरे से कहा, अब मुझे किसी संकेत की ज़रूरत नहीं। और जैसे ही उसने ये कहा, उस आईने में हल्की सी चमक आई। लेकिन इस बार वो कोई चेतावनी नहीं थी, वो एक आशीर्वाद जैसा एहसास था। उसी पल उसे अंदर से एक शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी परीक्षा पूरी मान ली हो। उसने उस आईने को संभाल कर वापस रख दिया, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि याद रखने के लिए कि कभी उसकी जिंदगी में भी दरारें थीं, लेकिन उसने उन्हें जोड़ना सीख लिया। और यही इस कहानी का अंत होता है। आईना टूटना डर का संकेत नहीं है, वो एक मौका है खुद को देखने का, खुद को समझने का और खुद को बदलने का। क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर की दरारों को नहीं पहचानता, तब तक बाहर का हर आईना टूटता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो अपने अंदर को ठीक कर लेता है, उस दिन दुनिया का कोई भी आईना उसे नहीं डरा सकता। और शायद यही काली माता का सबसे बड़ा संदेश है, डराना नहीं, जगाना, ताकि हम अपने असली रूप को पहचान सकें और एक सच्ची, शांत और सही जिंदगी जी सकें। समाप्त। लेकिन हर समाप्त के बाद भी कुछ कहानियां सच में खत्म नहीं होती, वो बस शांत हो जाती है, जैसे गहरी नदी, ऊपर से स्थिर लेकिन अंदर बहाव चलता रहता है। रवि की जिंदगी भी अब वैसी ही हो चुकी थी, बाहर से सब सामान्य, लेकिन भीतर एक जागरूकता हर पल जागती रहती थी। समय बीतता गया, साल बदल गए। रवि अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, कोई अपने डर के साथ, कोई अपने फैसलों के साथ। और रवि हर किसी को एक ही बात कहता, डर को नज़रअंदाज मत करो, समझो, क्योंकि वहीं से सच शुरू होता है। एक दिन एक लड़का उसके पास आया, उसकी आंखों में वही डर था जो कभी रवि की आंखों में था। उसने कहा, भैया, मेरे घर में बार बार आईना टूट रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रवि कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे समय पीछे लौट गया हो। उसने उस लड़के की आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। डर मत, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। उसने उसे पूरी कहानी नहीं बताई, बस एक बात कही, आईने को मत देखो, खुद को देखो। लड़का चला गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर रवि को देखा, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि वो अकेला नहीं है। रवि ने खिड़की के बाहर देखा, सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की अंधेरी लालिमा थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन धन्यवाद कहा, क्योंकि अब वो समझ चुका था, संकेत खत्म नहीं होते, बस उनका मतलब बदल जाता है। और शायद यही इस कहानी का असली आगे है। हर वो इंसान जो अपने डर से भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है, वो खुद एक आईना बन जाता है दूसरों के लिए, ताकि जब उनकी जिंदगी में दरारें आएं तो वो टूटे नहीं, बल्कि खुद को जोड़ना सीख जाए। और इसी तरह एक कहानी खत्म होकर भी कई नई कहानियों की शुरुआत बन जाती है। और जब एक इंसान खुद आईना बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की सच्चाई भी देख सकता है।
और यही जिम्मेदारी धीरे धीरे रवि को एक नए रास्ते की ओर ले जाने लगी। अब लोग सिर्फ सलाह लेने नहीं आते थे, कुछ लोग ऐसे भी आते थे जिनकी समस्याएं बहुत गहरी थीं। कोई डर से टूट चुका था, कोई गलत फैसलों में फंस चुका था, और कुछ ऐसे भी थे जो अपने अंदर की आवाज़ को पहचान ही नहीं पा रहे थे। रवि हर किसी की बात ध्यान से सुनता, लेकिन वो कभी सीधे जवाब नहीं देता था, वो सिर्फ एक रास्ता दिखाता था। एक दिन एक महिला आई, उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने कहा, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हर दिन एक आईना टूट जाता है, मैं समझ नहीं पा रही क्यों। रवि ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, आप अपने दिल की बात कब से छुपा रही हैं? महिला चौंक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत सालों से, रवि ने हल्की आवाज में कहा। कभी कभी आईना बाहर नहीं, अंदर टूटता है और उसकी आवाज हमें बाहर सुनाई देती है। महिला रोने लगी, लेकिन उस रोने में दर्द कम और राहत ज्यादा थी। उस दिन रवि को फिर से वही एहसास हुआ जो उसे पहली बार मिला था, कि संकेत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, वो हमें खोलने के लिए होते हैं। लेकिन उसी रात जब रवि अपने कमरे में बैठा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। सामने रखा पुराना आईना, जो अब तक हमेशा शांत रहता था, अचानक उसमें एक हल्की सी दरार उभरी। रवि कुछ पल के लिए ठहर गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन एक गहरी सोच थी। उसने खुद से कहा, क्या अभी भी कुछ बाकी है? वो धीरे धीरे आईने के पास गया और इस बार उसने सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखा, उसने अपनी आंखों में झांका गहराई से, और तभी उसे समझ आया, बदलाव एक बार नहीं होता, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही इंसान सोचता है कि अब सब ठीक है, वहीं से उसकी अगली परीक्षा शुरू होती है। रवि ने मुस्कुराकर उस दरार को देखा और बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस बार कोई आवाज़ नहीं आई, कोई सपना नहीं आया, क्योंकि अब उसे किसी बाहरी संकेत की ज़रूरत नहीं थी। अब वो खुद ही अपने हर संकेत को समझने लगा था, और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा सच है। जीवन में संकेत कभी खत्म नहीं होते, बस हम उन्हें समझना सीख जाते हैं, और जिस दिन हम ये सीख जाते हैं, उस दिन कोई भी टूटा हुआ आईना हमें डरा नहीं सकता, बल्कि हमें और मजबूत बना देता है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि हर दरार के पीछे एक संदेश छुपा है, और हर संदेश के पीछे एक नई शुरुआत।